हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश शलमूले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। तो दोस्तों, कल एम्स नॉसेट का एग्ज़ाम है। ओके, सभी को पता है कि एम्स नॉसेट क्या है। जो नॉसेट एग्ज़ाम है, ओके, ये हर 6 महीने में एग्ज़ाम होती है। ओके, तो इस बार लगभग 1500 के आसपास जगह है। ठीक है, तो वी वे आर एक्सपेक्टिंग कि एक 2500-3000 वैकेंसी आएगी, बट बहुत कम वैकेंसी आई। ओके, और पिछले एक साल से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2-3 साल हो गए, जिनका चौथा पाँचवा अटैम्प्ट रहेगा। तो सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा कि दोस्तों देखो क्या है, अगर आपने मेहनत की होगी ना तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपने मेहनत नहीं की है तो सक्सेस नहीं मिलेगा। एम्स एग्ज़ाम क्रैक करना ये इजी नहीं है। जिसने पिछले 1-2 साल से काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया, मन लगा के पढ़ाई किया, ओके, उन्हीं का ही यहाँ पे सिलेक्शन होता है। बहुत कम रेयरेस्ट 1 या 2 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई उसका पहले अटेम्प्ट में हो जाता है या दूसरे अटेम्प्ट में हो जाता है। बट अल्टीमेटली की ऑफ सक्सेस यही है कि भाई आपको अच्छा थ्योरी क्लास करना पड़ेगा, अच्छे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाइए कल वगैरह, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका जो शेड्यूल है पिछले 6 महीने का, उसके साथ अगर आप स्ट्रिक्टली वो शेड्यूल फॉलो करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई रोक नहीं पाएगा। तो सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो ये एग्ज़ाम में आपको ये भी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो एम्स जो प्री है, जो प्री होता है एम्स का, जो कि कल एग्ज़ाम है 15 सितंबर को, तो ये आपको कैसे क्लियर करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आता है कि सर प्री कैसे करें, हम प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो दोस्तों 1500 अगर वैकेंसी है तो इंटू 5 इतने ही स्टूडेंट, अगर समझ लो 1 लाख स्टूडेंट अगर कल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें से लगभग कितने स्टूडेंट, लगभग 7000 के आसपास। ओके, 7000 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पे मेंस में जाओगे आप, मेंस एग्ज़ाम। ओके, अब प्री को अगर पार करना है आपको तो भाई यहाँ पे होता है पूरा का पूरा आपका परसेंटाइल बेस्ड होता है। ओके, परसेंटाइल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो परसेंटाइल बेस्ड एग्ज़ाम में अगर प्री आपको क्लियर करना है, अगर आपने प्री कर दिया तो डेफिनेटली आपको मेंस क्लियर करने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने प्री अगर क्वालिफाई नहीं किया तो मेंस में आप जा नहीं पाओगे, आप कितने भी होशियार हो कोई मतलब नहीं है। ओके, प्री में आपको पता है कि भाई फॉन और एमएसएन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, मोर देन 50% मार्क्स इसके रहते हैं। तो ये बार भी हम लगभग उतने पकड़ के चलते कि मोर देन 50% जो एमसीक्यू रहेंगे, क्योंकि 100 एमसीक्यूज रहने वाले सभी को पता है। ओके, तो 20 एमसीक्यूज आपको 18 मिनट्स में सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे लगभग 5 आपके ये बनने वाले हैं। ठीक है, 5 सेक्शंस रहेंगे। ओके, तो लास्ट सेक्शन आपको सभी को पता है जी के करंट अफेयर्स में रहेगा। 4 सेक्शंस आपके प्योरली नर्सिंग के रहते हैं। तो देखो, जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई जैसे रहेंगे, तो आपको एक सेक्शन के लिए 18 मिनट मिलेंगे। तो 18 मिनट में आपको 20 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एक बार जब तक आपका ए सेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप बी में नहीं जा पाओगे। ओके, ए होने के बाद बी में जाओगे, बी के बाद सी में जाओगे, सी के डी, डी में ई, ऐसे जाने वाले हो आप। एक बार एक सेक्शन क्लोज होने के बाद वो सेक्शन आप दोबारा ओपन नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो 18 मिनट्स में ही आपको, अगर एमसीक्यू आपके 10 मिनट में भी ख़त्म हो जाते हैं तो भाई आपको अगले 8 मिनट वैसे ही बैठना पड़ेगा। 18 मिनट खत्म होने के बाद सेक्शन बी वहाँ पे ओपन होगा। ओके, और दूसरी बात, अगर आपने कोई क्वेश्चन रिव्यू में डाल दिया और सेक्शन ए ख़त्म हो गया तो ये क्वेश्चन आपका इवेलुएट नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान में रखना। रिव्यू में अगर आपको आ रहा है एमसीक्यू तो ही रिव्यू में रखो, या जल्दी अगर 18 मिनट्स में अगर ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, तो पीछे जाके भी आप वो जो एमसीक्यू रिव्यू में रखे वो सॉल्व कर पाते हो। जब तक उसको सेव नहीं करोगे तब तक आपका एमसीक्यू इवेलुएट नहीं किया जाएगा। ओके, और एक बात, अभी इसमें अभी क्या होगा कि इसमें आपको ध्यान में रखना वाली बात यह है कि जो प्री है, ओके, प्री जो एग्ज़ाम है उसमें आपके 90 मिनट मिलने वाले हैं आपके। ओके, 100 एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर हम क्या करें। ओके, कि हम कितने एमसीक्यू करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएंगे। तो लगभग लास्ट ईयर भी मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क वगैरह बताया था, बट बाय दिस टाइम
मैं आपको इतना ही बोलूँगा, आपने अगर 60-65 भी MCQ करके आ गए हो, ओके, इसमें मुझे पता है कि 40 MCQ आपके डायरेक्टली आपको पता रहते कि भाई इसका राइट आंसर ये है, ओके। कोई भी 100 MCQ वाला अगर एग्ज़ाम है तो उसमें से बहुत 40 या 85 MCQ आपको पता रहते हैं, बाकी के अगर 20 या 25 जो भी है, अभी यहाँ पे आपको और 20 MCQs आपको ऐसे ही कैसे आएंगे ये 20 MCQ, जैसे मैं समझ लो ABCD ऑप्शन है, तो समझ लो आपको पता है कि 1 2 3 में तो ये तो पक्के नहीं हो सकता है कि D हो सकता है, तो D के साथ आप जा सकते हो ऐसे MCQ। समझो अगर आपको 2 में भी डाउट आ रहा है और समझ लो चारों में अगर डाउट आ रहा है, तो भाई इसको आप गलती से भी छेड़ो मत, छेड़ना ही नहीं है, MCQ सॉल्व ही नहीं करना है, ओके। इतना है, अगर 60 से 65 भी MCQ अपने राइट करके आए, उसमें से अगर 50 भी आपके करेक्ट आ गए, ओके, 50 भी करेक्ट आ गए, और समझो सिर्फ 20 MCQ या 15 MCQ आपके रॉन्ग आ जाते हो, तो इसमें डरने वाली बात नहीं, आपको लगभग एक 93-95 परसेंटाइल के आसपास आपको मिल जाएंगे। अगर आप ओपन से जाते हो, लगभग कम सीटें हैं, तो 96-97 आपका परसेंटाइल जाने वाला है, ध्यान में रखना। परसेंटाइल कैसे बनता है, जितना आप निगेटिव करोगे, जितने आपके निगेटिव मार्क्स में जाएंगे, उतना आपका परसेंटाइल नीचे आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको कल के पेपर में यही ध्यान में रखना है कि कल मैक्सिमम निगेटिव नहीं करना है। एक 10 MCQ आपके निगेटिव में आप कर सकते हो, 10 MCQ निगेटिव कर सकते हो, उसके ऊपर निगेटिव जाएगा तो आपका परसेंटाइल पूरा खराब हो जाएगा, आपका एम्स का सपना खत्म हो जाएगा यही पेपर पे। अगर आपको मेंस में जाना है तो जितने MCQ आ रहे उतने ही MCQ आपको करके आना है, बट उसमें भी 60 MCQ आपको करके ही आना है, ध्यान में रखना। तो मैं तो यहाँ पे 65 तक बोला है आपको, तो एक 5 MCQ आपको कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। अभी और ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि कल का एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग अभी ट्रेन्स में हो गए, कोई अपने अपने लोकेशन से एग्ज़ाम सेंटर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, तो सभी को ये बोलूँगा कि भाई ठीक है, जैसा भी है, नींद वींद का जो अपने ही अगर सिटी में सेंटर है तो नींद वगैरह अच्छे से लेके जाइए, बट अगर सेंटर कहीं दूर है तो मुझे पता है कोई ट्रेन से जा रहा होगा, कोई इससे जा रहा है, कोई इससे जा रहा है, तो तकलीफ थोड़ी बहुत हो रही होंगी, बट सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा। कल अपना बेस्ट दीजिए, ज़्यादा सोचो मत, दिमाग और दिल एक अच्छे से रखिए यानी दिमाग और कुछ बोल रहा है और दिल कुछ अलग बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, तो दिल की सुनो अगर सुनना है तो। डेफिनेटली बहुत बार हो जाता है कि जो फर्स्ट आप सोचते हो वही आपका राइट आंसर आता है, बाद में अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको कल अवॉइड करना है। ओवर थिंकिंग करोगे तो बहुत बार MCQ आपका रॉन्ग हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, ओके। तो जो भी है, मुझे पता है आपने अच्छा पढ़ाई किया है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, अपना कल अपना बेस्ट दीजिए, जो भी 6 महीना 1 साल से जो पढ़ा है, ओके। जाते टाइम पे अपने माता पिता को नमस्कार करके अच्छे से ये करके जाइए, डेफिनेटली सक्सेस आपकी ही होगी, ओके। सो थैंक यू। जल्दी और कल शाम में मेमोरी बेस्ड MCQ लेके हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।